सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब वफ़ादार रसूल दें। सबसे पहले माज़रत ख़्वाह हूँ कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अगर बीच में बात करते वक्त अगर खांसी आ जाए तो आप नज़रअंदाज़ कीजिएगा। और रिकॉर्डिंग के दौरान भी खांसी और ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बात में बार बार थोड़ी खांसी आ रही थी, उसको भी आप नज़रअंदाज़ कीजिएगा। आपको एक बात बतानी ये है सामीन इकराम कि ये देवबंदियों के पास अब कुछ बचा नहीं है गाली गलौज के अलावा। कुछ दिनों से ये आला हज़रत की एक किताब जो आला हज़रत ने रद्द वहाबियत पर लिखी है, उसकी एक इबारत को हर ग्रुप में डाल रहे थे और कह रहे थे तुम्हारे आला हज़रत ने लिखा है कि नमाज में जो है ज़िना का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाएगी, और अगर हुजूर का ख्याल आए तो नमाज नहीं होगी। तो इस बात को जो हमने पकड़ा, जब इस किताब को हमने देखा तो इसमें इनके मौलवी शाह इस्माइल देहलवी की इबारत को नकल किया आला हज़रत ने और उसका रद्द किया और उसको काफिर लिखा। अब देखिए ये सिरात मुस्तकीम आपको दिख रही है, इसमें शाह इस्माइल देहलवी लिखता है कि जिना के वसवसे से अपनी बीवी की मुजामियत का ख्याल बेहतर है और शेख या उनके जैसे बुज़ुर्गों की तरफ ख्वाह जनाब रिसालत माँ भी क्यों ना हो, अपनी हिम्मत को लगा देना अपनी बैल और गधे की सूरत में मुस्तदरक होने से ज़्यादा बुरा है। अब देखिए किताब आपके सामने है, इसमें लिखता है कि नमाज में हुजूर का ख्याल लाना या हुजूर के ख्याल में डूब जाना माज़अल्लाह इतना बुरा है कि अगर उसके ख्याल में बीवी से जिमा का या जिना का ख्याल आ जाए या गधे घोड़े खच्चर का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाएगी, लेकिन हुजूर के ख्याल में डूब के अगर नमाज पढ़ोगे तो नमाज नहीं होगी। अब इस इबारत को ताहिर भाई ने इनको पकड़ा और असगरी बेगम जो ज़माने बदनाम ज़माना है, इसने ताहिर भाई के पर्सनल में भेजा और ताहिर भाई ने जब इस किताब को पढ़ा तो मुफ्ती तैयब ने कॉल किया। अब यहाँ पे अजीब एक ड्रामा चल रहा है देवबंद में कि स्कैन मुफ्ती तैयब भेजता है और बात करने के लिए हाफिज़ को लेके आता है, मतलब हाफिज़ की तहकीक मुफ्ती से ज़्यादा है इल्म में भी, और जो भी हो वो आप पहले सुन चुके हैं। तो अब ताहिर भाई ने इन दोनों की खूब अच्छे से मरम्मत की, पिटाई की, आप सुनेंगे। उसके बाद ताहिर भाई ने मुझे बीच में लिया, क्योंकि ये लोग तीन लोग बात कर रहे थे। ताहिर भाई ने मुझे बीच में लिया, तो जब मैं आया तो मेरी आवाज़ सुन के तो ये ऐसे ही घबरा जाते हैं। तो अब ये मौलाना असगर ने बात का रुख घुमा दिया। आपने सुना होगा बारहा, कुछ दिन पहले से ये बात चल रही है कि मैंने दिल्ली उसको बुलाया था 25 तारीख को, जिसमें तहरीर जब हम लिखवा रहे थे रिफ़ायत भाई, तो इसने आने से मना कर दिया था दिल्ली। अब इसने देखा कि किसी तरीके से मुफ्ती तैयब को तो बचाना है इस इबारत से, तो उसने बात का रुख चेंज करके मेरी तरफ मोड़ दिया कि मैं दिल्ली आऊँगा। मैंने कहा भाई यार तेरा इस्तकबाल है, लेकिन जो उसूल तूने बनाया था कि जमशेद अली कादरी ने मुझे चैलेंज किया, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, तो मुझे मुनाजिर समझ के चैलेंज किया तो मैंने एक्सेप्ट किया। मुझे तहरीर देने की ज़रूरत नहीं, जमशेद अली कादरी तहरीर दे। और जब हम तहरीर लिखवाने बैठे और हमने इसको फ़ोन किया तो इसने दिल्ली आने से इनकार कर दिया। वो सारी बात मंजर आम पर है। 25 तारीख को ये अपने अशफाक कासमी को लेके आया, मुफ्ती आलिम को, तो अशफाक कासमी ने भी इसकी ज़िम्मेदारी लेने से मना कर दिया। वो भी रिकॉर्डिंग मंजर आम पर है। और उसने ये तक कह दिया कि मौलाना असगर तो ना कोई आलिम है और ना कोई मुफ्ती है, तो मैं उसकी ज़िम्मेदारी कैसे ले लूँ। अब इन्होंने ये देखा कि भाई इतना डामाडोल हो गया, इतनी बुराई तो हो गई है, तो इन्होंने एक कासमी का इंटरव्यू लिया अलग से, और उसमें इसका मुफ्ती कासमी कहता है कि मैं तो जहाँ भी मुनाजरा होगा अली असगर को उतारूँगा बतौर मुनाजिर। तो इसका मतलब ये हुआ कि दारुल उलूम देवबंद में मुनाजरे का अकाल पड़ गया। और क्यों ना पड़े, ताहिर गयावी की पिटाई मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब ने कटिहार में कर दी, वहाँ थू हो गई। उनके 2 शागिर्दों ने तौबा कर ली मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब के हाथ पे। इटारसी मुनाजरे में इनके नज़र मोहम्मद की पिटाई हो गई, वो भी रिकॉर्डिंग मंजर आम यूट्यूब पर मौजूद है।
उसके बाद बची कुची कसर मौलाना अशफाक साहब ने इनके उमर कासमी की पिटाई भरे गांव में कर दी। उस गांव में आज तक जमात नहीं घुसने देते वहाँ के लोग। तो अब इनमें कुछ बचा नहीं है, इनके सारे मुनाजिर सोशल मीडिया से गायब हैं। अब बचा कौन है? बदनाम ज़माना अली असगर को बली का बकरा बना के ये लोग घूम रहे हैं, हर जगह ढो रहे हैं। अब अली असगर साहब ने ये चैलेंज किया, मैं दिल्ली आऊँगा 20 तारीख को। मैंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो जब मैंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया तो जो उसूल उन्होंने बनाया वही मैंने बनाया कि भाई तुमने मुझे चैलेंज किया है तो तहरीर और अपना आईडी मुझे भेजो। 3 दिन का मैंने उनको टाइम दिया है। अगर 3 दिन में उन्होंने ये आईडी और अपनी तहरीर नहीं भेजी तो उसूल ये बना कि वो हरामी साबित होंगे। ठीक। और जब मैंने 25 तारीख को दिल्ली बुलाया तो जब अब तू चैलेंज कर रहा है दिल्ली आने का, तो उस टाइम में क्या तेरी नानी मर गई थी? उस टाइम में तुझे मौत आ गई थी? अब इसने क्या करना था, इसको बात का रुख घुमाना था और मुफ्ती तैयब को बचाना था, इसलिए इसने मेरी तरफ रुख मोड़ दिया। लेकिन मैंने इसकी बहुत अच्छे से मरम्मत की और उसूल इसने जो बनाया कि जो बीच में बोलेगा, दरमियान में बोलेगा, उसकी शिकस्त होगी, उसकी हार होगी, और वही हुआ। अब देखें, ये जितना भी झूठ बोल लें, जितना भी सर पटक लें, वो सारी रिकॉर्डिंग मंजर आम पर है। और सबसे पते की बात तो ये है कि जब मुफ्ती तैयब और इसके अशफाक कासमी का इंटरव्यू ले रहा था तो मुफ्ती तैयब ने आखिरी में इसको कहा अस्सलाम वालेकुम। तो अस्सलाम वालेकुम का माना होता है तुम पर लानत हो। मुफ्ती तैयब ने लानत भेज दी थी। तो झूठ बोलने के ऊपर अल्लाह ने उस मुफ्ती के मुंह से इसके लिए लानत निकलवा दी। अब सामीन इकराम आप सुनेंगे कि इसने मुझको चैलेंज किया है दिल्ली आने का। 20 तारीख को ये दिल्ली आएगा। मैंने इसको इनवाइट नहीं किया, क्योंकि मैंने जब इसको इनवाइट किया था तो जब मैंने इसको इनवाइट किया था तब तो ये दिल्ली आया नहीं। और अब ये दिल्ली आने के लिए इसने खुद राज़ी भरा है, खुद हामी भरी है। तो इसका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, आए और अपनी आईडी और अपनी तहरीर नामा मुझे भेज दे, क्योंकि जो उसूल इसने बनाया वही उसूल मैंने बनाया है। और खुदा की कसम अगर इसने 3 दिन के अंदर नहीं भेजा, ये वॉइस मेरी सुन ले सारे देवबंदी, जितने देवबंदी हैं, और इसके पीछे लग जाएंगे तहरीर और आईडी भेजें, नहीं तो हरामी साबित होंगे। इसने रिकॉर्डिंग में खुद हामी भरी है। अब सामीन अगर फैसला करें कि अपने आलिमों के कुफ्र को किस तरीके से ये ढो रहे हैं और किस तरीके से ये घूम रहे हैं। अब मैं हर ये रिकॉर्डिंग में लगा रहा हूँ और बीच बीच में आपको मैं इंशाअल्लाह इसकी सारी हकीकत खुल के बताऊंगा। दुआ में याद रखें, इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो। हाँ हाँ, इबादत में मकसूद बिज़ात कौन होता है? तू बता कौन होता। बात बड़बड़ मत करना, बड़बड़ मत करना। वैसे मैं तेरी सुनूं वैसी सुनना मेरी। चल बता, तू बोल पहले 2 मिनट। चल, बाद में मैं बोलूंगा। अब कोई नहीं है लाइन पे ना, तू तेरे साथ है, तेरे साथ तो कोई हो सकता है लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है। चल बोल, बता कौन है। बोल ना, तू बोलना पहले 2 मिनट बोल के। इबादत में मखसूस कौन होता है? चल बोल। सवाल कर लिया मैंने तुझसे, मैंने सवाल का जवाब दे मुझे। इबादत में मकसूद बिज़ात कौन होता है? अल्लाह होता है। अल्लाह होता है जी। अगर मकसूद बिज़ात रसूलुल्लाह को बना दिया जाए तो क्या होगा? फतवा लगा दे इस पे। क्या होगा बता, फतवा लगा। दे। अरे फतवा लगा, जवाब दे। अरे फतवा लगा ना। अरे जवाब जब दूंगा फतवा लगा। तू फतवा लगा। बड़बड़ शुरू कर दी, बड़बड़ शुरू कर दी। बड़बड़ शुरू नहीं करी, जवाब मत कर, बड़बड़ मत कर। सुन बना लिया। सुन। हाँ तो फिर क्या होगा? फतवा लगा, इस पर क्या हुक्म लगेगा? हाँ तू बता, तू लगा ना फतवा। अरे हमारा तो ख्याल आता है नमाज में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नमाज ही नहीं है जिसमें नबी का ख्याल ना है। आना दिखा। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। की बात में आना है। हाँ बताऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा। तुम्हें तुझे बताऊंगा। अरे मैं तुझे बताऊंगा, अभी बड़बड़ तो मत कर। तू मुझे ये बता कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैंने तहियात पढ़नी शुरू करी, अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबिय्यो, यहाँ नबी का जिक्र आया, मेरा ख्याल नबी की तरफ से लगा, तो मुझ पर हुक्म क्या लगेगा? ये बता। बिल्कुल कोई हुक्म नहीं लगेगा तुम पे। क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? आना और बात है। आना और बात है। ये मैंने क्या कहा था उससे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ख्याल अगर चला जाए कर दे तो क्या हुक्म लगेगा? चलो चल, और लगा दिया आदमी ने। चल मैंने लगा दिया, खुद लगा दिया, मैंने खुद लगा दिया। चल मैंने ख्याल कर दिया नबी की तरफ मैंने ख्याल कर दिया, खुद कर दिया कसदन, तो हुक्म लगा क्या लगेगा? हाँ मकसूद बिज़ात बना के। हाँ इबादत तो अल्लाह की कर रहा हूँ मैं, मेरा ख्याल ये चला गया कि अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल हैं। चल उस पर हुक्म लगा क्या लगेगा? तो ख्याल ये बता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मखसूस बिज़ात तो अल्लाह है, अल्लाह की मैं इबादत कर रहा हूँ। बड़ी बात सुन, 2 मिनट मेरी बात सुन। लेकिन सुन, अगर रसूलुल्लाह को मखसूस बिज़ात बना लेगी
है तो क्या बता क्या होगा ये? मैं देखिए सामीन हज़रात मैं सवाल कर रहा हूँ इससे, आप देखिए कहाँ भाग रहा है। मैं ये कह रहा हूँ मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। सुन 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 मेरी बात सुन तैयबा तेल बात सुन। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। अरे सुन ले पहले मेरा सुन, मेरी सब बात सुन, मेरी बात सुन पहले, मेरी जवाब देना। फंसेगा कौन अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा कौन फंसेगा। तेरा लहंगा उतार दूंगा अभी उतार दूंगा अभी। देख मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। अरे सुन ले, अब सुन तो ले, बड़बड़ा क्यों रहा है? अरे बड़बड़ा क्यों रहा, सुन तो ले। महमूद बिज़ात बना लिया है तो तू मुशरिक है तो फिर बखरल आ जाएगा। क्यों? कि नबी गैरुल्लाह है ना, इसलिए महमूद बिज़ात अल्लाह होता है। अल्लाह होता है, अल्लाह के लिए है ना इबादत। अब मैंने कसम करके ख्याल नबी की तरफ कर लिया तो मैं कौन हो गया? हाँ, मकसूद बिज़ात बना के अगर तूने नबी की तरफ ख्याल कर लिया तो तू मुशरिक हो गया। सुन ले अब चुप रहना, बिल्कुल बोलना मत। बिल्कुल बिल्कुल खामोश। हाँ अब सुन, नबी गैरुल्लाह है? नबी गैरुल्लाह नहीं है? अब ये बता कि तेरे बाप ने जो लिखा है कि जिना के वसवसे से अपनी बीवी की मुजामत का ख्याल बेहतर है, ये गैरुल्लाह नहीं है तेरी बीवी? अब ये अल्लाह है? ये इसका जवाब दे मुझे। सामीन हज़रात देखो जवाब नहीं देगा। अब मुझे जवाब दे इसका कि ये गैरुल्लाह है अल्लाह है? जो ये कह रहा है उस तरफ ख्याल लगा दो, बीवी की तरफ ख्याल लगा दो, नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए। जवाब दे जवाब दे जवाब दे। हाँ जवाब दे इसका। मुझे ये बता ज़िना बड़ा गुनाह है या ज़िना बड़ा गुनाह है या शिर्क? जब ये गैरुल्लाह की तरफ ध्यान लगवा रहा जिना के वसवसे से तो ये गैरुल्लाह नहीं है? अबे मुझे इसका जवाब दे पहले। जब मैं नबी करीम यानी देखिए सामीन हज़रात, नबी किससे तो इतना बोल रही है कि नबी की तरफ अगर मैंने ख्याल कर दिया तो मैं मुशरिक हो गया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो तेरी बीवी है, तेरे बाप की बीवी को जो कह रहा है कि जिना के वसवसे से अपनी बीवी की तरफ मुजामत का ख्याल बेहतर है, और शेख या उस जैसे और बुजुर्गों की तरफ वह जनाब रिसालत माँ भी हो, अपनी हिम्मत को लगा देना। अपने एक बैल और गधे की सूरत में मुज़क्कर होने से बुरा है। यानी बैल और गधे की सुन ले, अब सुन 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 हिम्मत ख्याल को कहते हैं, हिम्मत ख्याल को कहते हैं। सुन हिम्मत ख्याल को ना कहते हैं, ये हिम्मत की तारीफ हो गई। पढ़ ले फिरोजुल लुगात पढ़ ले जाहिल, फिरोजुल लुगात पढ़। हिम्मत के माने क्या है? मैंने पढ़ी है और हिम्मत का मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। तुझे ये मालूम नहीं कि मुख्तार किसे कहते हैं और मुख्तार किसे कहते हैं? मुझे ये बता कि ये जो बीवी की तरफ ख्याल करा रहा है, बैल गधे की तरफ ख्याल करा रहा है, ये गैरुल्लाह नहीं है? जवाब दे भागेगा तू भाई तैयबा तेलन। शिर्क बड़ा गुनाह है ज़िना। शिर्क शिर्क शिर्क। हाँ तो फिर क्या गलत बात कह दी? क्या गलत बात ये कह दी? सुन अब सुन ले, जैसे मैंने तेरी सुन ले। मुझे जाहिल तैयबा तेलन जुल खवेसरा की औलाद ये बता कि नबी तो गैरुल्लाह हो गए, उधर ख्याल चला गया तो आदमी मुशरिक हो गया, लेकिन ये जो जिना के वसवसे से अपनी बीवी की तरफ ख्याल करा रहा है, ये गैरुल्लाह नहीं है बीवी? शैतान ये बता मुझे, जुल खवेसरा की औलाद मुझसे बात करेगी तू? ख्याल नहीं करा रहे, ख्याल नहीं करा रहे। सुन ले, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, सुन ले। देख ये कहता है हाँ बमुतक़ाज़ाए ज़ुल्मतो बादुहा फ़ौक़ बादिन, जिना के वसवसे से अपनी बीवी की मुजामत का ख्याल बेहतर है। और शेख या तेरे पास भेज दिया, तेरे पास हवाला भेज दिया। अगर ये नहीं होगा तो शिकस्त लिख दूंगा अपनी, अगर ये नहीं होगा शिकस्त लिख दूंगा। सुन ले, सुन पढ़ने दे मुझे। ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा शिकस्त लिख दूंगा। तेरे असगर ने भेजा मेरे पास, ये तेरे असगर ने भेजा, ये स्कैन तेरी असगरी बेगम ने भेजा मेरे पास, स्कैन को पढ़ रहा हूँ मैं। ये स्कैन तेरी असगरी बेगम ने भेजा, वही पढ़ रहा हूँ मैं। सुन ले, सुन देख, जिना के वसवसे से अपनी सुनता है पूरे पहले सुन ले, पहले मेरी बात सुना, बड़बड़ मत कर बीच में, खलते में मत कर। जिना अभी देखिए सामने हिदायत पढ़ने नहीं दे रहा, पढ़ने नहीं दे रहा। देखिए पढ़ने नहीं दे रहा, अभी पढ़ने नहीं दे रहा। शाह इस्माइल अगर ये शाह इस्माइल शहीद तेरे कतील की नहीं हो किताब तो मैं अपनी शिकस्त लिख के दूंगा, शिकस्त लिख के दूंगा। रहमतुल्लाह अलैह की जो असल इबारत भागना मत। हाँ पढ़। अरे भागूंगा, तेरी धज्जी उड़ाऊंगा, तेरा लहंगा चोलिया सब उतारूंगा। चल पढ़। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो असल इबारत है वो कौन सी जुबान में? फारसी में। अबे फारसी में उर्दू का तर्जुमा है ये, सिरात मुस्तकीम उर्दू में तर्जुमा क्या है ये? फारसी में नहीं, उर्दू में तर्जुमा करते तो तकवे से मान रही है। किसने किया? देख इसमें लिखा हुआ है, मैंने तेरे पास भेजा, इसमें लिखा हुआ है, तेरे पास भेजा मैंने हवाला, ये तेरे असगरी बेगम ने भेजा मेरे पास। इसने तर्जमा? हाँ तेरे असगरी बेगम ने भेजा। पूछना मुझे, पूछना उससे। अब लाइन पर मत ले उसे, तू बड़बड़ करागा, पहले मेरी बात का जवाब दे, मेरे बड़ बात का जवाब दे। भागेगा, देखो भागने लगा। आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ ये ताहिरा है जरा लाइन पे, तुमने क्या भेजा? ये इल्जाम लगा रहा। अच्छा है, लगा बात कर, बात कराओ। हाँ चले ताहिरा।
तो तेरे बस की बात नहीं बात करना, तेरे बस की बात नहीं है। देखिए सामीन हजरात, ये तैयबा तेलन मुझसे बात कर रही थी, अब तैयबा तेलन के बस की बात नहीं है। अब तैयबा तेलन फिर असगरी बेगम को लाई है मेरे पास लाइन पर। आपने भेजा? हाँ इसने भेजा, पूछ ये जरा इसे पूछ 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 इससे पूछ इसने भेजा कि नहीं भेजा ये सिरात मुस्तकीम का। हाँ पूछ ले बस, अब डूब के मर जा कहीं, तैयबा तेल हम डूब के मर, अब डूब जा कहीं जाके। अब ये पूछ, सुन सुन सुन, अब सुन सुन सुन, अरे सुन, अब सुन बस सुन। हाँ भाई असगर ये बताइए, तो उर्दू में भेजा तूने मेरे पास, काय में भेजा? उर्दू में काय में? सुन 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 सुन, अरे सुन सुन तेलन चुप, अब तेलन चुप। अब असगर ये बता कि उर्दू में है ये फारसी में है? ये उर्दू में है फारसी में है? हाँ बता, उर्दू में है फारसी में? ये जो तूने मेरे पास सिरात मुस्तकीम का जो भेजा है स्कैन, ये उर्दू में है या उसमें है फारसी में? अच्छा मैंने भेजा, किसने भेजा? तूने भेजा है। हाँ तो मैंने भेजा, फोन उसको क्यों किया तूने? मेरे को क्यों नहीं फोन? नहीं मैं ये सुबह से मुझे परेशान कर रहा है, इसने 8-10 मरतबा फोन कर लिया मुझे, 8-10 मरतबा इसने करा फोन, मैंने नहीं करा फोन, इसने करा फोन। मेरी बात सुन। हाँ सुना। जब उसने फोन किया, उन्होंने फोन किया तो उनके मुताबिक गुफ्तगू करना चाहिए, मेरे बात क्यों छोड़ी तुमने? तो इससे मालूम कर तुझे जो फोन लगाया, इसने लगाया मैंने नहीं लगाया। देखिए सामीन हजरात, अब असगर भी इसे डांट रहा है कि जब इसने भेजा है तो तैयबा तेलन को मुझसे बात करनी चाहिए। अब तैयबा तेलन ने असगर को जो लिया, असगर खुद कह रहा है इस बात को खराब कर लिया इसने। तैयबा तेलन डूब के मर जा कहीं, अब कहीं डूब जा तैयबा तेलन। तैयबा तेलन इससे पहले ये पूछ के इसने जो भेजा उर्दू में है या फारसी में है? पूछ इससे पहले, पूछ पहले से ये पूछ के उर्दू में है या फारसी में है? असगर सुन ले, सुन पहले मुझे सुन ले, पहले बात साफ करने दे, बात साफ होने दे, बात साफ होने दे, बात साफ होने। चुप तेलन चुप। हाँ भाई असगर ये बता कि तूने जो मुझे स्कैन भेजा है, सुन मेरी बात सुन, तूने जो मुझे स्कैन भेजा है वो स्कैन उर्दू में है कि फारसी में है? अच्छा ये बता, देखा देख, चेक कर। तैयबा तेलन का लहंगा और चोली दोनों उतार दूंगा आज मैं। अब मेरी बात सुन। हाँ वो जो सिरात मुस्तकीम है असल किताब फारसी में है या उर्दू में? बता ये बता, तूने जो मेरे पास भेजा है वो काय में भेजा है? ये बता, तूने जो भेजा मेरे पास स्कैन वो काय में, उर्दू में है फारसी में? इसे छोड़। हाँ देखिए सामीन हजरात, अब इसे छोड़, देखिए इसे छोड़। हाँ सुना काय में है वो? हाँ देखिए सामीन हजरात, दो बात कर रहे हैं ये। हाँ जो किताब मैंने भेजी है इसमें जो लफ्ज है सरफ हिम्मत है ना? देखिए सामीन हजरात कहाँ भाग रहा है? मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ उर्दू में है हिंदी में है? ये बता। सरफ हिम्मत उर्दू में? तू ये बता उर्दू में है क्या हिंदी में है? सरफ हिम्मत दिखा दे चल इसमें, पढ़ चल, पढ़ सरफ हिम्मत दिखा चल इसमें। मैं पढ़ पूरी पड़ेगा, तू पढ़, तू दिखा सरफ हिम्मत कहाँ है इसमें? उससे देखो सामीन देखें, पहले ये बता मुझे, सुन मेरी बात सुन, पहले ये ऐलान कर के तैयबा तेलन की बच्ची बात नहीं, मेरे मुझसे बात करना। सामीन हजरात देखिए, इसने अभी ये इकरार किया कि तैयबा तेलन ने मेरे पास स्कैन भेजा है, मुझसे फोन कर रहा है, तो तैयबा तेलन को मुझसे बात करनी चाहिए। अभी असगर को लाया है लाइन पर, खुद इसने लिया है लाइन पर। तैयबा तेलन का ऐलान कर पहले कि इसके बच्ची बात नहीं है, तैयबा तेलन शिकस्त खा चुकी है। तैयबा तेलन से बात करना पहले मेरी, मुझे सिर्फ इतना बता दे तू। ना इसका सुन मेरी बात सुन, असगर मेरी बात सुन, ये उसूल के खिलाफ है, ये मुनाज़े के उसूल के खिलाफ है, ये उसूल के खिलाफ है। सामीन हजरात आप देखें, मुझे तू ये बता, असगरी बेगम तुम दो बेगम है, इकट्ठी हो गई हो और दोनों तुम देवबंदियत की नैया डुबो चुकी हो, तुम वो जलील रुस्वा हो रहे हो कि सोशल मीडिया पर तुम्हें जिल्लत रुस्वाई हो रही है। मुझे सिर्फ ये बता दे, तू सिर्फ ये बता, तू सिर्फ ये बता, जवाब तू देगी तैयबा तेलन, जवाब तू देगी तैयबा तेलन। मुझसे इसे ये पूछवा दे बस कि उर्दू में है कि हिंदी में है? ये उर्दू में है फारसी में है? ये बता इसे, ये पूछे उर्दू में है फारसी में है? ये बता असगरी बेगम बता, काय में उर्दू में है फारसी में? हाँ बता, ये बता, ये उर्दू में भेजी तूने मेरे पास फारसी में है ना? पहले बता इसे, पहले बात में इससे करूंगा तैयबा तेलन से बात करूंगा। तू ये बता सिर्फ, तुझे जो लिया है इसलिए लिया। अरे डर लगता तो उस दिन धज्जियां लड़वाई इसकी मैंने, उस दिन फोन काट कर नहीं भागा, ये इससे मैं डर जाऊंगा। तू मुझे ये बता दे कि ये किताब उर्दू में भेजी तूने मेरे पास या फारसी में है? ये बता दे बस। हाँ बता। सबसे पहली बात, गुफ्तगू जो सिरात मुस्तकीम पे हो रही थी, असल इबारत वही तो थी, बात तो वहीं पे आने का था कि भाई असल किताब जो है फारसी। मैं तुझसे इरादा नहीं पूछ रहा, मैं तुझसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, इसने जो तुझे फोन लगाया ये पूछने के लिए लगाया है कि किताब जो तूने मेरे पास स्कैन भेजा है वो उर्दू में है या फारसी में है? देखिए सामने है, दो बोल रहे हैं ये। तैयबा तेलन तुझसे बात करूंगा मैं, अभी तुझसे बात करूंगा। मुझे ये बता दे सिर्फ तू कि तूने जो मेरे पास स्कैन भेजा है वो स्कैन उर्दू में है कि फारसी में है? ये बता। असल बात इबारत पे कर रहा है, उर्दू फारसी भी नहीं है किताब ना। ये कह रहा है कि तू जो पढ़ रहा है वो फारसी में है, किताब उर्दू में नहीं है, उर्दू में तर्जमा नहीं है फारसी वाली किताब का सिरात मुस्तकीम का। ये बता दे। सही कहा क्या ये उर्दू में तुम्हारी नहीं है? अरे उर्दू में तुम्हारी नहीं है, उर्दू में नहीं है। फिर बोलने जरा है, फिर भी बोल रहा है, बोल। तुम तो एतराज करते हो, तुम उर्दू में करते हो, लेकिन असल किताब फारसी है।
ठीक है। असल किताब जो है सिरात मुस्तकीम फारसी है, जो लफ्ज तुम्हारी किताब में, बस तुम्हारी किताब में वही जुमला इस्तेमाल किया है, सर्फ हिम्मत। देखिए सामान्य देखिए सुन ले मेरी बात सुन, झूठ बोल रहा तू, झूठ बोल रहा। ये सिरात मुस्तकीम तेरी किताब है, तेरे छपी हुई है, तेरे दारुल उलूमों से छपी हुई है, तेरी किताब है, उर्दू में तर्जुमा तेरे अकाबिरों ने किया है, ये हमने नहीं किया। तर्जुमा करने वाला कौन है बताऊं तुझे? इसमें तर्जुमा करने वाला है मोहम्मद अब्बास कासमी जलालपुरी। सुन असगरी बेगम सुन, इसमें करने वाला है, तर्जुमा किया है इसमें मोहम्मद अब्बास कासमी जलालपुरी, मोहम्मद अब्बास कासमी जलालपुरी। अब तू मुझे ये बता, तुझसे मैं ज्यादा भाषण नहीं सुन रहा, तू मुझे सिर्फ ये बता दे कि तूने जो मुझे स्कैन भेजा है वो स्कैन उर्दू में है कि हिंदी में है, ये उसमें है फारसी में, ये बता दे तू मुझे। ना तुझे जो फोन लगाया है इसलिए लगाया है। मेरी बात नहीं सुन रही, मेरी बात नहीं। या अल्लाह, जिसने मुझे कॉल किया। हेलो, हाँ जरा लाइन पे रहना, जरा दो लाइन पे हैं अभी। देवबंदी किताब है और उस किताब के अंदर जो जुमला लिखा हुआ अरे ए असगरी बेगम तू चुप, असगरी बेगम चुप। तैयबा तेलन को सिर्फ ये बता तू कि ये तूने मुझे स्कैन भेजा है, ये उर्दू में है कि फारसी में है, ये बता बस। अभी जो मैंने तुझे स्कैन भेजा है ये जुमला है फारसी में। झूठ बोल रहा है तू पढ़ के सुना से, जो तूने मेरे पास ले मैं पढ़ के सुनाता हूँ तुझे, तो तूने भेजा, जो तूने मेरे मुझे भेजा दे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, किताब का नाम है देवबंदी। अरे खामोश रहना, अरे बात सुन, अरे सिरात मुस्तकीम की बात कर, सिरात मुस्तकीम की। सबसे पहले तो तुझसे मेरी बात ही नहीं हो रही है, मेरी बात हो रही है तैयबा तेलन से कह मुझसे बात कर रही है। तुझसे सिर्फ ये पूछना था कि जो तूने मुझे स्कैन भेजा है वो उर्दू में है कि फारसी में है। असगरी बेगम तेरे हमल में गिरा चुका हूँ, तुम्हारे देवबंदियत में तहलका मचा चुका हूँ। तुम्हारी आज दुबर में वो आग लग रही है, ताहिर रज़ा कादरी, जमशेद अली कादरी, रिफायत अली भाई और शेख जलालुद्दीन चिश्ती और नूर हसन से कि तुम्हारे दुबर में दर्द हो रहे हैं। तो मुझे ये बता दे सिर्फ, अबे झूठे, तुम्हें तेरे स्कैन पढ़ कर सुनाता हूँ, तूने स्कैन भेजा मुझे। अबे तुम्हें इतने बड़े बेअकल बेगैरत हो तुम कि अपनी किताब का स्कैन तूने खुद मेरे पास भेजा है सिरात मुस्तकीम का। मैं पढ़ के सुनाता हूँ तुझे, ले सुन मेरी सुन पहले। अरे सुन, फारसी में थोड़ी है, उर्दू में है। सुन मेरी बात सुन पहले, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, इस तेलन से बात करूंगा। तेलन सुन। ए तैयबा तेलन कहाँ गई? तैयबा तेलन भाग गई। देखिए सामने हज़रात, बात मेरी हो रही है तैयबा तेलन से, और ये मुनाजरे के उसूल के खिलाफ है। मतलब तैयबा तेलन से बात हो रही है और बीच में बात कर रहा है दूसरा आके। अबे मेरी तैयबा तेलन का तो शिकस्त का ऐलान कर, इसका तैयबा तेलन का शिकस्त का ऐलान कर पहले। इसके बस की बात नहीं है मुझसे बात करना, ये ऐलान कर। अरे इसके बस की बात नहीं है, ये बात नहीं कर पाएगी तैयबा तेलन, बात नहीं कर पाएगी। असगरी बेगम इससे बात करा पहले मेरी तैयबा तेलन से। इसने ये कहा था कि हमारी जो किताब है सिरात मुस्तकीम वो फारसी में है, ये उर्दू में किताब तुम्हारी नहीं है, और ये तर्जुमा करने वाला क्या काफी नहीं है, मोहम्मद अब्बास कासमी जलालपुरी। अरे तू कितना चिढ़ाता है, मैं चिढ़ूंगा नहीं, तेरी धज्जियां उड़ाऊंगा ऐसे ही। मुझे सिर्फ ये बता दे, सिर्फ तैयबा तेलन से ये पूछवा दे कि सिरात मुस्तकीम तुम्हारी नहीं है। देखिए सामान्य हज़रात, ये दो बोल रहे हैं अकेले से मुझसे, लेकिन इनके बस की बात ये नहीं हो रही कि ये अपने अकाबिर की इबारत सुन लें। जो इसने मेरे पास स्कैन भेजा वही पढ़ रहा हूँ मैं, वो सुनने तैयार नहीं है। देख मैं पढ़ता हूँ, इसमें लिखा है इसने, हाँ बमुतक़ज़ाए ज़ुल्मत बादो फ़ौक़बादी, ज़िना के वसवसे से अपनी बीवी की मुजामत का ख्याल बेहतर है, और शेख या उसी जैसे और बुजुर्गों की तरफ ख्वाह जनाब रिसालत माँ भी हो, अपनी हिम्मत को लगा देना अपने बैल और गधे की सूरत में मुस्तगरक होने से बुरा है, क्योंकि शेख का ख्याल तो ताज़ीम और बुजुर्गी के साथ इंसान के दिल में चिमट जाता है, और बैल और गधे के ख्याल को न तो इस कदर चपीदगी होती है और न ताज़ीम, बल्कि हकीर और दलील होता है। और गैर की ये ताजीम और बुजुर्गी जो नमाज में मलहूज हो वो शिर्क की तरफ कर ले जाती है। अब मैं तैयबा तेलन तुझसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हासिल कलाम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो देवबंदी मुशरिक हो जाएंगे, और बैल गधे का और अपनी बीवी का ख्याल आ जाए तो ये मुसलमान हैं। तो मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि नबी जब गैरुल्लाह हैं तो शैतान की औलाद, जुल खबेसला की औलाद तैयबा तेलन, ये जो अपनी बीवी से कह रहा है तो बीवी क्या गैरुल्लाह नहीं है? अबे बीवी क्या तेरे लिए खुदा है? क्या खुदा तेरी बीवी है? अबे तेरी बीवी तेरी खुदा, इससे बात करवा, इससे तैयबा तेलन से पूछ रहा हूँ मैं। तैयबा तेलन से जवाब दिलवा, तैयबा तेलन का ऐलान करके शिकस्त हो गई थी, इसके ऐलान कर जी। ताहिर भाई, ये स्कैन किसने भेजा आपको?
अरे तैयब, ओ तैयब सामने आ। ओ असगर भंगी खामोश हो जरा। ओ असगर भंगी खामोश हो। ओ भंगी, ओ भंगी, असगर भंगी खामोश हो जा, तेरे से बात नहीं हो रही है। ओ तैयबा, तैयबा इधर आ। ओ तैयबा इधर आ। ओ मुक्ति, ओ मुक्ति इधर आ। मुक्ति रुको, ताहिर भाई रुको। अरे बताइए, ताज़ीम रिसालत है, इश्क है तुम्हारे मुजद्दिद की, ये तुम्हारे मुजद्दिद की इश्क है अल्लाह के रसूल से। तेरा मुजद्दिद ने लिखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नमाज में ख्याल ले जाना जुल्मत बाला जुल्मत है। किसी फाहिशा रंडी की तस्वुर और उसके साथ जिना के ख्याल करने से भी बुरा है। अपने बताओ, तेरा मुजद्दिद ये लिखा है ताहिरा हामिला। कौन सी सफ़े पे है? कौन सी सफ़े पे है? ताहिरा हामिला सुन है। हाँ, कौन सा नंबर है? कौन सफ़ा? 28 पर। 28 नहीं 27 पर है। हाँ 27 पर। ताहिर भाई इससे उसूल बनाने दो, 2 मिनट खामोश रहो जरा, 2 मिनट खामोश हो, उसको उसूल बनाने दो। हेलो, ओ ताहिरा, ताहिर भाई, ताहिर भाई 1 मिनट खामोश हो जाओ। अरे असगर, असगर इधर आ। ओ असगर, असगर भंगी, ओ असगर भंगी, असगर भंगी, ओ असगर भंगी, आवाज कर भंगी, देखिए सामी निगराम, ये असगर भंगी पागल हो गया। असगर भंगी, ओ असगर भंगी, असगर भंगी, तू पहले इधर सुन। भंगी इधर सुन, तेरे से बात हो रही थी, तू बीच में क्यों आया? तेरे से बात हो रही थी। तैयबा खातून को इधर भेज, जो तेरी तैयबा रंडी रखेल है ना, उसको भेज, उसको नाहायल है बात करने के लिए। ये बता, वो बात करने के लायक नहीं है। अरे वो तेरा मुक्ति जो है वो बात करने के लायक नहीं है। तेरा मुक्ति जो है वो बात करने के लायक नहीं है। ओ भंगी, ओ भंगी इधर सुन। भंगी, तेरा तैयब तेलन जो है तेरी, वो बात करने के लायक नहीं है। अरे तेरी तैयब बेगम जो है वो बात करने के लायक नहीं है। वो मुक्ति, मुक्ति दरा, तू जब बात करने के लायक नहीं है तो स्कैन क्यों भेजता है पर्सनल में? ये दलाली क्यों खाता है तू? और दलाल, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि ये दलाली गिरी क्यों करता है? मुक्ति, ओ मुक्ति, कहाँ पढ़ के आया तू? ओ जाहिल, ये देखिए सामी निगराम, ये 2 कुत्ते एक साथ भौंक रहे हैं देवबंद के। ये 2 कुत्ते देवबंद के एक साथ भौंक रहे हैं। एक स्कैन भेजता है और दूसरे अपने अब्बा को लेके आता है। अरे 3-3 अच्छा 3-3 कुत्ते हैं, 3-3। देखिए सामने निगराम, ये 3-3 भंगी सुअर साले, मुनाजरा करने की हैसियत नहीं, सामने बैठने की इनकी औकात नहीं है। ये 3-3 लाइन पर आकर के बात करते हैं। स्कैन भेजता है मुक्ति और लेके आता है हाफिज को, लेके आता है हाफिज को। ओ सुअर सुन, नहीं मुक्ति, तेरा मुक्ति नाअहल है, बात करने के लायक नहीं है। वो अली असगर, अली असगर, अशरफ अली के पखाने। देखिए सामने निगराम, ये 3-3 भंगी, ये 3-3 चूड़े चमारे आते हैं लड़ाई करने के लिए। इनकी औकात नहीं है बात करने की। ये 3-3 चूड़े आते हैं बात करने के लिए। ये 3-3 चूड़े हैं, 3-3 भंगी। एक भंगी दूसरे भंगी को लेके आता है, तीसरा भंगी लाइन पे ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। हेलो, देखिए सामने निगराम, ये 3-3 भंगी आए हैं, 3-3 भंगी आए हैं मुफ्ती तैयबा खातून की डिफेंस में। मौजूद है, इसकी वजाहत कर रहे हैं अल्लाह हज़रत, जो 27 में सफे कर रहे हैं। हमारा ऐसा अकीदा नहीं है, ये अकीदा तुम्हारा है। अच्छा, तो ये अल्फा ओ अली असगर, ओ भंगी, ओ भंगी, तेरी मुफ्ती तैयबा बात करने के लायक नहीं है। अबे तेरी मुफ्ती तैयबा बात करने के लायक नहीं है, ये बता पहले उसको जाहिल बोल, फिर तू आ बात करने के लिए। पहले अपने मुफ्ती तैयब को जाहिल बोल कि वो जाहिल है, वो बात करने के अहल नहीं है, तो मैं आया हूँ बात करने के लिए, तब तेरे से बात होगी। जल्दी बोल। मैं कह रहा हूँ पहले तू ये बोल कि मेरा मुफ्ती जो है तैयब, वो बात करने के लायक नहीं है, वो सिर्फ स्कैन भेजने के लायक है, तो तेरे से बात होगी। तेरी औकात नहीं है, दुनिया देवबंद में किसी माँ ने बच्चा पैदा नहीं किया बेटा, भागा साले मुनाजरे से भगोड़े,
साले मुनाजरे का चैलेंज एक्सेप्ट करके भागा। मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, हलक में दे दिया बरेली का बांस मैंने, साले खबीर। हैं? मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, मैं दिल्ली नहीं आऊंगा। हैं? दिल्ली आएगा, दिल्ली आएगा। और जो ना आया हरामी का बच्चा, जो ना आया हरामी का बच्चा बोल, जो ना आया हरामी का बच्चा बोल, पहले यही बोल। जो नहीं आएगा दिल्ली वो हरामी का बच्चा बोल, बोल पहले, पहले बोल। तू बता कब आएगा, तू बता, तू बता। तू बता कब आएगा। 4 तारीख है, ठीक है, 4 तारीख है। अच्छा 20 तारीख को आऊंगा, बोल। लेटर पेड भेज तू, तेरे मोतबर मदरसे से लेटर पेड होना चाहिए कि तू चैलेंज कर रहा है ना सुवर, तू लेटर पेड भेजेगा मुझे, तू लेटर पेड भेजेगा मुझे कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तू लेटर पेड भेजेगा मुझे कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ 20 तारीख को। अगर नहीं आया तो मैं हरामी का बच्चा हूँगा। तू लेटर पेड भेजेगा। साले खबीस की औलादो, तुम्हारी औकात नहीं सामने बैठने की। दिल्ली आएगा, दिल्ली आएगा, तू दिल्ली आएगा साले खबीस, खबीस के बच्चे। तू लेटर पैड में लिख के भेज कि मैं 20 तारीख को दिल्ली आ रहा हूँ। तू लेटर पैड में लिख के भेज, लेटर पैड में लिख के भेज। देखिए सामीन इकराम, ये खबीस का बच्चा चैलेंज कर रहा है दिल्ली आने का। जब मैं कह रहा हूँ लेटर पैड में लिख के भेज तो इसकी होशियां हवाइयां उड़ गई। लेटर पैड में लिख के भेज कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ। हाँ सुन, लेटर पैड में लिख के भेज कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ। मैंने अच्छा तूने तो उसूल बनाया है कि कौन सा उसूल बनाया मैंने, कौन सा उसूल बनाया, कौन सा उसूल बनाया मैंने, कौन सा उसूल बनाया मैंने जाहिल। बता रहा हूँ सुन। हाँ हाँ। तूने कहा ये मौलाना अशफाक कासमी जो है, हाँ भंगी, ताईद देने से मना कर दे। अबे जाहिल के बच्चे, उसके मुंह की गवाही देने से मना कर दिया, ताईद देने से नहीं। साले बहरे, जाकर के सुन ले रिकॉर्डिंग। अपने मुंह की गवाही देने से मना कर दिया साले बेवकूफ। ताईद देने से मना नहीं किया, मुंह की गवाही देने से मना कर दिया। जब वो तेरा मौलाना भंगी अशफाक तेरी ताईद नहीं कर सकता कि हाँ मैं इसको मुनाजिर मानता हूँ, तो तेरे दारुल उलूम देवबंद के इदारे वाले क्या बैगन करेंगे। अबे जाहिल, तेरा उसूल है, तूने चैलेंज किया ना 20 तारीख को दिल्ली आएगा, 20 तारीख को दिल्ली आएगा तू, 20 तारीख को दिल्ली आएगा। देखिए सामीन इकराम ये कह रहा है मैं 20 तारीख को दिल्ली आऊंगा। अगर ये नहीं आया तो हरामी का बच्चा, अगर नहीं आया तो हरामी का बच्चा। लेटर पैड दे, लेटर पैड दे, लेटर पैड भेज, लेटर पैड भेज। मैं 20 तारीख को, मैंने 20 तारीख को आऊंगा, लेटर पैड भेज। सुन सुन सुन, एक मिनट सुन, एक मिनट सुन सुन। तूने मुनाजरे का चैलेंज किया ना, मुनाजरे का लेटर पैड भेज, मुनाजरे का लेटर पैड भेज, मुनाजरे का लेटर पैड भेज, मुनाजरे का लेटर पैड भेज हरामी। अगर तू भागा तो हरामी। 20 तारीख को तू दिल्ली आएगा, लेटर पैड भेज, लेटर पैड भेज, लेटर पैड भेज। कब भेजेगा लेटर पैड, कब भेजेगा लेटर पैड, कब भेजेगा। अबे जाहिल के बच्चे, तू खुद अपने मुंह से कह रहा मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तू खुद मुंह से कह रहा है दिल्ली आ रहा हूँ, तू अपने मुंह से कह रहा है मैं दिल्ली आ रहा हूँ। खबीस के बच्चे, झूठे मक्कार कज़्ज़ाब, तूने खुद बोला मैं दिल्ली आ रहा हूँ। तूने पहले भी अपने मुंह से कहा था कि मैं दिल्ली आऊंगा, तूने लेटर पैड नहीं दिया। अभी तू बोल रहा है दिल्ली आऊंगा। लेटर पैड भेज, लेटर पैड भेज। कौन? अगर तू मेरे यहाँ आया तो मैं लेटर भेज दूंगा। चल ठीक है, तू मुझे वहाँ बुला रहा है, बतौर मुनाजिर बुला रहा है ना। सुन, तू मुझे वहाँ गुजरात बुला रहा है तो बतौर मुनाजिर बुला रहा है ना। इसको तुझे, तू मुझे गुजरात बुला रहा है तो मुझे मुनाजिर समझ के बुला रहा है ना। तुझे मैं पैर का धूल भी नहीं समझ सकता। तो जाहिल के बच्चे बुला क्यों रहा है फिर? नंगा करने की। अबे जाहिल के बच्चे, तुझे तो नंगा मैं खुद कर रहा हूँ। तुझे, तू कह रहा मैं दिल्ली आऊंगा, तो आजा दिल्ली, आजा दिल्ली, आ दिल्ली आ। हाँ लेटर पैड भेज, लेटर पैड भेज, लेटर पैड भेज और अपनी आईडी भेज, अपनी आईडी भेज और लेटर पैड भेज। देखिए सामीन इकराम, अगर इसने अपनी आईडी और लेटर पैड नहीं भेजा तो समझ लेना कि देवबंद में एक हरामी का बच्चा और पैदा हो गया। जल्दी भेज, लेटर पैड और आईडी भेज, जल्दी भेज, आईडी भेज, आईडी भेज, आईडी भेज, आईडी भेज, आईडी भेज। जवाब दूं?
आईडी भेज, आईडी जवाब देने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तूने 20 तारीख को दिल्ली आने का वादा किया, आईडी भेज, आईडी भेज और अपना लेटर पैड भेज, लेटर पैड भेज, लेटर पैड। अच्छा मुझे मुनाजिर समझ के आएगा ना? एक मिनट, मुझे मुनाजिर समझ के आएगा ना? पहले बता, मुझे मुनाजिर समझ के आएगा ना? तू मुझे मुनाजिर समझ के दिल्ली आएगा ना? अबे जाहिल के बच्चे, तू मुझे मुनाजिर समझ के दिल्ली आएगा ना? ओ जाहिल, तू मुझे मुनाजिर समझ के दिल्ली आएगा ना? मुझे मुनाजिर समझ के दिल्ली आएगा ना? मुझको? हाँ तो खामोश है, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ बोल, जवाब दे रहा हूँ। बोल। तूने कहा अली असगर दिल्ली आ मुनाजरा करने। मैंने नहीं बोला, तूने अपने मुंह से बोला मैं दिल्ली आऊँ। झूठे मक्कार, झूठे मक्कार, झूठे, अपनी बात से मुकर रहा है, अपनी बात से मुकर रहा है तू, अपनी बात से मुकर रहा है। यही तुम्हारा चैलेंज होता है, यही तुम्हारा चैलेंज होता है। लेकिन सामने निगरान इस रिकॉर्डिंग को सुन लेना, इसने अपने मुंह से बोला मैं दिल्ली आऊंगा, और अब कह रहा है कि मैंने बोला इसको। मैंने बोला? अबे जब मैंने बुलाया तब तो तू आया नहीं, जब मैंने बुलाया तब तो तू आया नहीं, जब मैंने बुलाया तब तो तू आया नहीं, तब तो तू आया नहीं। तू दिल्ली आएगा? सुन, तू दिल्ली आएगा, तू दिल्ली आएगा। ओ जाहिल, सुन सुन, तू दिल्ली आएगा। अबे तू दिल्ली आएगा, तू दिल्ली आएगा, तू दिल्ली आएगा। तू दिल्ली आएगा? अरे मैं क्यों लेटर पैड भेजूंगा? तू तो मुझे मुनाजिर समझ के आ रहा है ना दिल्ली। अबे तू तो मुझे मुनाजिर समझ के आ रहा है ना? अबे तूने जो उसूल बनाया था वही उसूल मैं बना रहा हूँ। तू मुझे मुनाजिर समझा तब तो चैलेंज किया ना तूने दिल्ली आने का। ओ जाहिल, तूने मुझे मुनाजिर समझा तभी तो तूने दिल्ली आने का चैलेंज किया ना, जाहिल की औलाद। अच्छा तो हाँ, यही उसूल तो तूने बनाया था पिछली रिकॉर्डिंग में कि तूने मुझे मुनाजिर समझा इसलिए चैलेंज किया। अब तूने मुझे जो चैलेंज किया तो मुनाजिर समझ के चैलेंज किया ना। हाँ तो बता, क्या समझ के चैलेंज किया तूने? अच्छा जवाब दूं मैं? हाँ बता। तूने कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। तूने बोला मैं दिल्ली आऊंगा, तूने बोला मैं दिल्ली आऊंगा। हाँ बता, क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? हाँ क्या बोला? क्या बोला मैंने? अबे जाहिल के बच्चे, तूने मुझसे बोला कि मैं दिल्ली आऊं, मैंने बोला जा लेटर पैड भेज, अपनी आईडी भेज। अब तूने मुझे चैलेंज किया तो मुनाजिर समझ के चैलेंज किया ना। तूने मुझे मुनाजिर क्या, तूने मुनाजिर समझ के चैलेंज किया ना तूने दिल्ली आने का। तो मैं तेरे से तेरी आईडी लेटर पैड मांग रहा हूँ, तेरी आईडी लेटर पैड भेज मुझे। अब मैं जवाब दूं ना, मेरा जवाब हाँ हेलो, कहा कि तू जमशेद तेरी को मुनाजिर समझ करके तूने चैलेंज किया है, इसलिए तुझे लेटर पे भेजना पड़ेगा, बराबर ना? जब तूने पहले चैलेंज किया था, मैंने उसूल पेश किया था कि तू लेटर पे भेज, तू मौलाना अशफाक साहब के दामन में क्यों आया, पैर काटने क्यों आया? इसको तायीदनामा दो। जब तू तायीदनामा को देने के लिए बोला तो उसूल पे नहीं बनाया है कि एक फर्द की तायीद जरूर काफी है के लिए। तो मैं वही उसूल पेश कर रहा हूँ, मौलाना अशफाक साहब या कोई मुफ्ती में साहब कासिमी कोई भी मेरी तायीद कर देंगे कि मुनाज़रा करेगा, काफी है। लेकिन तू मरदूद जानने में चल अब खामोश हो जा, अब खामोश हो जा, अब खामोश हो जा। मैंने तेरे, सुन में जाहिल के बच्चे, अब सुन, अब बीच में मत बोलियो, अब बीच में मत बोलियो, अब बीच में मत बोल, बीच में मत बोलियो। तूने सुन लिया, तेरी बात सुन लिया। तेरे मौलाना अशफाक को मैंने ये कहा था कि अपनी जुबान से खाली तू तो इकरार कर ले कि वो तेरा मुनाजिर है। जब उसने इकरार नहीं किया, जाहिल के बच्चे, उसने इकरार किया था, उसने इकरार किया था, उसने इकरार किया था, रिकॉर्डिंग में इकरार किया था। झूठों पे अल्लाह की लानत, तो आमीन बोल। झूठों पे अल्लाह की लानत, तो आमीन बोल, जल्दी बोल। देखिए सामिन इकराम, इसके अशफाक ने 2 बार मना कर दिया। मैं कोई इदारा थोड़ी हूँ जो इसकी तायीद करूंगा, और ये जाहिल का बच्चा भाग रहा है। अबे मैं कह रहा हूँ, तूने जो मुझे अभी मुनाजरे का चैलेंज किया कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो मुझे मुनाजिर समझ के किया ना। ओ जाहिल, ओ जाहिल, ओ जाहिल, ओ अली असगर, ओ भंगी, ओ भंगी, तूने अभी जो मुझे चैलेंज किया कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो मुझको मुनाजिर समझ के चैलेंज किया ना।
वो भंगी को बुला रहा है वो। हेलो ओ भंगी, देखिए सामीन इकराम कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे पड़ी है। मैं इसके अशफाक से बार बार पूछ रहा था कि भाई तुम उसकी तायद करते हो, तुम उसको मुनाजिर मानते हो, तो वो ये कह रहा है कि ना तो ये हाफिज या ना तो ये मुफ्ती है ना तो ये आलिम है, मैं इसकी तायद कैसे करूंगा। इसका हाफिज इसका आलिम खुद मना कर रहा था। अब ये देखिए झूठ बोल रहा है यहाँ पे। अब ये बता, अबे मरदूत के बच्चे, तूने जो दिल्ली आने का चैलेंज किया 20 तारीख को, तो मुझे मुनाजिर समझ के चैलेंज किया ना? क्या समझ के किया तूने? हाँ तुझे हाँ तुझे मैं पखाना समझता। अबे तो तू पखाना खाने के लिए दिल्ली क्यों आ रहा है फिर? जाहिल की औलाद, तू मुझे मुनाजिर समझ के भी चैलेंज किया ना कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ। हाँ 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 तेरा चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया। अब तू आईडी और अपना लेटर पैड भेज मुझको। हाँ। अब अगर तूने नहीं भेजा तो तू हरामी की औलाद। अब अगर तूने नहीं भेजा लेटर पैड और आईडी तो तू हरामी की औलाद। देखिए सामीन इकराम, इसने अभी चैलेंज किया कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ 20 तारीख को। मैंने इसका चैलेंज एक्सेप्ट किया। अब मैं इसकी आईडी इसकी मांग रहा हूँ और इसका लेटर पैड मांग रहा हूँ, तो कैसे भाग रहा है देखो ये कैसे भाग रहा है ये। अबे जो उसूल तूने बनाया कि जमशेद अली कादरी ने मुझको चैलेंज किया था मुनाजरे का, तो मुनाजिर समझ के चैलेंज किया था ना, वही उसूल को मैं बना रहा हूँ। तूने मुझे चैलेंज किया तो मुनाजिर समझ के चैलेंज किया ना। जाहिल की औलाद, अपने उसूल से देवंगी खुद भागता है। जवाब दो ना। जवाब नहीं, लेटर पैड और आईडी भेज। उसूल तो यही था। हाँ सुन, हाँ लेटर पैड और आईडी तूने नहीं भेजा 2 दिन के अंदर अंदर, तो खुदा की कसम ये यूट्यूब पे जाएगी और हरामी साबित होगा तू। अरे जवाब लेना, जवाब लेना। चल जल्दी बता, जल्दी बता। तेरी मौत हूँ मैं, तेरी मौत हूँ। अब मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन। साले मैं तेरी मौत हूँ। तेरा स्कैन भेजता है मुफ्ती और डिफेंस करने आता है हाफिज। मतलब देवबंद में ये हालत हो गई कि मुफ्ती बना बैठा है चेला और हाफिज बना बैठा उस्ताद, है ना। चल आईडी भेज, आईडी। जवाब सुन। अगर अली असगर तू हलाली है एक बात की औलाद, अगर तूने आईडी और लेटर पैड नहीं भेजा तो तू पक्का हरामी की औलाद है। भेज जल्दी, जल्दी भेज। अबे जवाब क्या घंटा देगा तू? अब आईडी भेज अपनी, आईडी भेज, आईडी। अबे जाहिल के बच्चे, तूने मुझको मुनाजिर समझ के चैलेंज किया ना, तूने मुझको मुनाजिर समझ के चैलेंज किया ना, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो तेरा चैलेंज मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब अपनी आईडी और लेटर पैड भेज। जो उसूल तूने बनाया था वो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जवाब दूं ना। हाँ दे। हाँ बोलने दो, इसको और जलील करने दो। आवाम में बीच इसको और जलील करूंगा क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग खुद मौजूद है कि उसका चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया, तो उसका लेटर पैड चाहिए। इसका उसूल इसी के मुंह पे मारूंगा ना। अभी रुक जाओ। हाँ बोल। हाँ जवाब दे। अरे ताहिर भाई रुको, इसको जवाब देने दो ना। क्या बोलता बोलने तो दो। बोल। ताहिर भाई टाइम देखो, 2 मिनट ये बोलेगा, 2 मिनट मैं बोलूंगा। आप जरा टाइम देखो। अगर 2 मिनट में मेरे बीच में बोलेगा तो इस हरामी साबित होगा, इसके बीच में मैं नहीं बोलूंगा। 2 मिनट देख लो ताहिर भाई, फिर बता देना 2 मिनट हो जाए तो। चल तेरा टाइम शुरू हो गया। और सुनो, अगर अपनी बात बोल के अगर फोन काट के भागा तो फिर भी हरामी साबित होगा। पहले शराइत तय करना। 2 मिनट बात करेगा, 2 मिनट बात करेगा, 2 मिनट बात करेगा। पहले यहाँ शराइत तय कर, 2 मिनट बात करेगा। पहले यहाँ शराइत तय करना, अभी तेरे मुंह में डालूंगा बरेली का मांस। 2 मिनट बात करेगा। अगर तू फोन काट के भागा, सुन बे, अगर फोन काट के भागा तो हरामी साबित होगा। बोल 36 मिनट हो गए। मैं बोलने दे रहा हूँ, लेकिन उसूल तो बना ले। अगर तू फोन काट के भागा अपनी बात बड़बड़ा के, और 2 मिनट से ज्यादा अगर तू बोला और फोन काट के भागा तो हरामी साबित होगा। अगर मुझे रोका है मुझे 2 मिनट। तुझे रोकेगा ताहिर भाई, रोकेगा, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। ठीक है, तुझे ताहिर भाई रोकेगा, बीच में मैं नहीं बोलूंगा। अगर तू फोन काट के भागा तो हरामी साबित।
अगर ताहिरा बोला तो उसका समझ लो उसका हमल गिरने वाला है। अबे तो जाहिल के बच्चे, ताहिर रोकेगा ना तुझको, ताहिर भाई रोकेंगे ना 2 मिनट, 2 मिनट के बाद ताहिर भाई रोकेंगे ना तुझको। अब हाँ, 2 मिनट के बाद ताहिर भाई तुझको रोकेंगे, अगर तू नहीं रुका तो हरामी साबित, ठीक है। तो बदुआ का अगर बीच में बोली ताहिरा तो समझ गिर जाएगा। अबे तो ताहिर बीच में क्यों बोलेंगे, ताहिर भाई 2 मिनट होगा तब बोलेंगे। हाँ तो अब मैं बोलो ना। हाँ तो पहले उसूल तो बना, अगर तू बड़बड़ा के फोन काट के भागा तो हरामी साबित। हाँ बोल, हाँ बोल, पहले उसूल बना, उसूल बना पहले। अगर तू फोन काट के भागा, अगर बड़बड़ा के फोन काट के भागा तो तू हरामी साबित। उसूल बना पहले, उसूल बना। हाँ बना। हाँ अगर मैं दरमियान में फोन काट के मेरी शिकस्त, ठीक है, शिकस्त नहीं हरामी, और अगर शिकस्त नहीं तू हरामी। जम से पहली और ताहिरा अगर फोन या बीच में बोलूं तो ताहिरा का अमल कीजिएगा तो मुझसे बदुआ का बदुआ करेगा। क्या करूंगा, क्या करूंगा। आप ताहिर भाई सुनो, ताहिर भाई सुनो, ताहिर भाई सुनो, ताहिर भाई सुनो, ताहिर भाई 2 मिनट टाइम देख लो, 2 मिनट टाइम देख लो। इसका 2 मिनट होगा, अगर ये बड़बड़ा के भागा और 2 मिनट से ज्यादा बोलने की इसने कोशिश की और बोलने के ऊपर ये चुप नहीं हुआ तो इसकी शिकस्त भी होगी और ये हरामी भी साबित, ठीक है। हाँ चल 2 मिनट तेरा स्टार्ट हो गया, बोल। और अगर दरमियान बोली तू बोला आप दोनों हमल गिर जाएगा, 13 करेगा। अबे 2 मिनट होगा तभी ना बोलेगा। अभी यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, 1 मिनट 12 सेकंड हुई यहाँ से मैंने शुरू किया। शामिल ये जब नहीं बोल रहा है कि अभी उसूल बनाया था कि जो चैलेंज करेगा वही ताइनामा लेटर पर लिख के देगा, ठीक है। ये बात पहले तय हुई थी, लेकिन ये जान छुड़ाने के लिए इसके 2-3-4 ये चेले को लेकर आया, रशल को लेकर आया, जान छुड़ा लिया, लेकिन वो मुनाजरा करने के लिए आया नहीं है, ठीक है। बात खत्म हो गई और उसको वो अपने जान इसलिए मौलाना कासिम को उसने यार बनाया। उनसे पूछा कि क्या तुम अली असगर की मुनाजरा की ताइनामा दे दोगे? तो हजरत ने थोड़ी हूँ, ताइनामा हिदायत नहीं। तो उस्मान इतनी बात थी, उसने वीडियो बना दिया कि अली असगर ताइनामा नहीं दी। तो जमशेद तेली ने इससे वसूल साबित किया है कि देवबंद के वहां से अगर मुनाजरा करेगा तो एक फर्द अगर इजाजत दे तो वो मुनाजरा कर सकता है। लेकिन तुम्हारा बाकी रहा कि बातिल फिरका, खन्नासी फिरका कोई भी अगर मुनाजरा करेगा अहले सुन्नत देवबंद से तो उसको मशहूर माल गुजार से ताइनामा लाना पड़ेगा। अगर ताइनामा नहीं लाया तो शिकस्त होगी, ठीक है। अब ये बार बार मुनाजरा चैलेंज दे रहा था, मैं तैयार हो गया तो वहाँ आऊंगा मुनाजरा करने के लिए दिल्ली में। तेरा वसूल यही है कि मैं अली असगर एक फर्द की ताइनामा इजाजतनामा कोई भी मैं लेके आ जाऊंगा तेरे नजर। हिम्मत है, मर्दानी तरह है, मुखल्लस नहीं है, हर तरह के मतलब हर तरह की आज मत भाग। जब मैं तैयार हुआ हूँ तो कोई बहाना हिलाबाजी मत कर, मैं तैयार हूँ। अब तू मुनाजरा करने का चैलेंज मुझे दिया था, पता है तेरा यहाँ कोई तुझे ताइनामा देने तैयार नहीं है, इसलिए आज तक तैयार नहीं हो रहा है कि मैं ताइनामा दूंगा। मैं तैयार हूँ, हाँ अगर तू यहाँ आएगा मेरे पास मुनाजरा करने के लिए, मैं यहाँ से ताइनामा दूंगा इदारे से में कि अली असगर मुनाजिर है, मैं वादा करता हूँ अल्लाह। और तू वाकई वहाँ जाऊंगा तो तू ताइनामा देगा कि तू मुनाजरा करने लायक है कि नहीं लायक है। मैं तो समझता हूँ कि लायक है, पैर से मसलने के लायक है, लेकिन तू हिम्मत है तेरे वहाँ मैं आऊंगा मुनाजरा का तू देगा, तो मेरे में आएगा तो मैं ताइनामा दूंगा कि मैं मुनाजिर हूँ, अपने मतलब किसी का वकील हूँ। अब तू हिम्मत कर, नामर्दी, हिजरेपन, मुखन्नसपना मत दिखा, हर तरफ हर मतलब भागा है तू। आप देखिए सामईन इकराम, इसका झूठ और मकर आपने देखा। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जब मैंने इसको मुनाजरे का चैलेंज किया था तो इसने मुझसे कहा कि तुमने मुझे मुनाजिर समझ के चैलेंज किया होगा तो मेरे लेटर पैड की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे मुनाजिर माना। चले ठीक। जब हम ताइनामा लिखवा रहे थे, जब रिफायत भाई ने इसको कॉल किया तो आपने सुना इसने पर्सनल में रिकॉर्डिंग भेजने के बाद क्या बोला था कि अब मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, जगह मेरे मुतय्यन मेरे मुताबिक तय होगी। ये भागा वहां से। चले ठीक। दूसरी बात यह है कि ये झूठ बोल रहा है कि मैंने ये कहा था कि आप इदारे से, इसके मौलाना अशफाक को ये कहा था कि आप इदारे से ताइनामा ला के दें। आप उस रिकॉर्डिंग को सुन लेना। मैंने कहा था कि 11 तारीख से लेकर 25 तारीख तक कोई भी मेरे पास कॉल नहीं किया, और जबकि ये हमें ब्लॉक करके बैठा है व्हाट्सएप पे भी और कॉल पे भी। अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह की लानत हो, नहीं तो इस पर हो। अच्छा, मैंने इसके अशफाक से ये कहा था कि आप आलिम हैं, हाँ,
तो आप अपनी जुबान से ये कह दे कि आप इसको मुनाजिर मानते हैं। आप रिकॉर्डिंग सुनना, उसमें उसने कहा कि ना तो ये आलिम है, ना ये कारी है, ना ये मुफ्ती है, तो मैं इसकी तायद कैसे करूं? ठीक है ना, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। ये झूठ बोलता है कि मैंने कहा था तायद नामा लाके दो, मैंने कहा था अपनी जुबान से इकरार कर लो, उसने मना कर दिया था। अब ये कहता है कि मैं 20 तारीख को दिल्ली आऊंगा। तो सामीन इकराम, क्या जो मैंने अगले महीने 25 तारीख को इसको चैलेंज किया था, तो इसकी हिम्मत दिल्ली आने की क्यों नहीं हुई थी? ये क्यों भागा था दिल्ली आने से? और अब ये चैलेंज कर रहा है। तो अब ये जो चैलेंज कर रहा है, तो उसूल जो इसने बनाया था मैं वो बना रहा हूँ। तूने मुझे मुनाजिर समझ के चैलेंज किया ना, और मैंने तेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो अब तेरी जिम्मेदारी है, तू अपनी आईडी भेजेगा और अपना तायदनामा भेजेगा अपने इदारे का। और तूने ये जो उसूल बनाया कि बरेलियों का ये उसूल है कि एक फर्द वाहिद की गवाही काफी है, तो जाहिल के बच्चे, मैं क्या अपने इदारे का मोतबर आलिम हूँ? मोतबर आलिम से मसलक चलता है। जमशेद भाई 2 मिनट हो गए। सामने ये कई झूठ बोला है। सबसे पहली बात तो इन्हें मुफ्ती मौलाना कासिम सर ने ये बोला ही नहीं, और ये झूठ बोला। इसने कहा कि मैं उनसे कहा कि तुम तायद दो। तुमने ये कहा था उनको कि अली असगर मुनाजरा करेगा, तुम तायद ना दो। हजरत ने कहा तायदनामा इदारा देता है, न कोई फर्द। बात यहाँ थी, उन्होंने खुद अंग्रेज जाहिल मरबूत को कमीने को जो है उसूल समझाया तुमको कि खन्नासियों मुनाजरा चैलेंज करते हो और अपनी ये जिल्लत छुपाने के लिए हिम्मत तो है नहीं, लेकिन तायद किससे लेने से बढ़ती तुमको पता ही नहीं है। तायद तो इजारत है ना, फर्द हजरत ने तायद मुनाजरा की तायद जो है इजारत है, मैं इजारत थोड़ी हूँ, हजरत ने बात कही थी। और हजरत ने बात नहीं की कि अलीगढ़ ने मुफ्ती नहीं, मुनाजिर नहीं, अली असगर आलिम नहीं, मुफ्ती मुनाजिर, ये बात कही नहीं उन्होंने। बल्कि उन्होंने हजरत मुफ्ती साहब ने खुलासा किया, उन्होंने कहा कि मैं अली असगर को मुनाजिर मानता हूँ, जहाँ पर मुनाजिर होगा मैं अली असगर हाफिज को मुनाजिर की तायद दूंगा, मैं उसको मानता हूँ मुनाजिर है वो। जब हजरत मुफ्ती तैयब साहब ने फोन किया, उन्होंने खुलासा किया और ये बात उन्होंने साफ किया कि मैं हिदायत की बात किया, न कि मैं फर्क। लेकिन तुम जान छुड़ाने के लिए तुम लोग तुम करते हो, जान छुड़ाते हो, बस मुनाजरा न हो। मैंने कहा ऐसी हिम्मत तुम करो ना, ऐसी हिम्मत तुम करो कि तुम अगर तुम्हारे वहाँ दिल्ली में आऊँ तो मैं वहाँ आ जाऊंगा मुनाजरा करने के लिए, तुम तायदनामा दोगे तुम मुनाजिर हो। अगर तुमको यहाँ बोला तो तुम यहाँ आ जाओ, तायदनामा मैं मुनाजिर हूँ। तुम किसी हाल में तैयार नहीं होगे, मर जाओगे। न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरा आजमाया हुआ है तुम बातें करना की, ठीक है। तो अब आ जाओ तुम, इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम वहाँ अगर मैं मुझे बुलाते हो मैं तैयार हूँ तो तायदनामा तुम दो, यहाँ आओगे मैं तैयार हूँ, मैं तायदनामा दूंगा, ठीक है। 2 मिनट हो गए। देखिए स्वामीन इकराम झूठ की इंतहा है। जो मैंने 1 घंटे 27 मिनट की रिकॉर्डिंग ऐड की है ना, जो डाली है, उसमें कसम खुदा की इसके मुफ्ती कासमी से जो मेरी अकेले में बात हुई है, उसने खुद कहा ना तो ये आलिम है ना तो ये मुफ्ती है। आप जाकर के सुन ले उस रिकॉर्डिंग को। इतना बड़ा ये झूठा मक्कार और कज्जाब है कि झूठ पे झूठ बांधा है। और दूसरी चीज ये है कि अब ये कह रहा है कि ना खंजर उठेगी ना तलवार तुमसे, बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। आप सुन लें तो मेरा कहना यह है, 11 तारीख से 25 तारीख तक इसने मुझे ब्लॉक करके रखा, इसके चेले चापड़ों ने ब्लॉक करके रखा। 25 तारीख को ये कासमी को लेके आया बतौर अपना आलिम बना के, तो उसको तो पहली बात पूरी बात का पता नहीं था, ठीक है। और दूसरी चीज ये है, जब रिफायत भाई ने मेरी डिफेंस में ये कहा कि हाँ मैं इसको बतौर मुनाजिर उतारूंगा, तो ये रिफायत भाई की गवाही हुई, क्योंकि तायदनामा वही लिखवा रहे थे गुजरात में। जब तायदनामा वो लिखवाने बैठे और इसको फोन किया तो ये बोला कि अब जगह मैं खुद मुतय्यन करूंगा, मैं दिल्ली नहीं आऊंगा। ये खुद भागा ये खुद भागा ना, आपने सुना रिकॉर्डिंग। अब रिफायत भाई ने जिस तरीके से मेरा डिफेंस किया और मेरी तायद की, मैंने कहा कि जिस तरीके से रिफायत भाई मेरी तायद कर रहे हैं, मेरा डिफेंस कर रहे हैं, उसी तरीके से मौलाना कासमी साहब आप अपनी जुबान से कह दें। तो उसने खुद कहा कि मैं इनकी तायद नहीं करूंगा, मैं कोई इदारा थोड़ी हूँ। चले अब ये बताए कि रिकॉर्डिंग करने के, अबे सुनना, बीच में बोल गया ताहिर भाई, बीच में बोल गए, शिकस्त हो गई इसकी, शिकस्त हो गई इसकी। देखिए सामईन इकराम, इसकी शिकस्त हो गई, देवबंदी की शिकस्त हो गई और ये हरामी भी साबित। देखिए सामईन इकराम बीच में बोल पड़ा और इसकी शिकस्त और ये हरामी भी साबित। ये देखिए इसकी शिकस्त हो गई, खुद उसूल बनाया था इसने, इसकी शिकस्त हो गई। इसको मालूम है कि ये अपना कुफ्र नहीं ढो पाएगा।
देवबंदी मुनाजिर की शिकायत, देवबंदी मुनाजिर की शिकायत, मसले के आला हजरत जिंदाबाद। ताहिर भाई अब बात पूरी करने दें, जरा खामोश रहे। ताहिर भाई बात पूरी करने दें, बात पूरी करने दें ताहिर भाई। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब इन्होंने ये देखा सामिन इकराम की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डल गई है 1 घंटे 27 मिनट की, जब ये लोग जलील ख्वार होने लगे तो इन्होंने अलग से कासमी का इंटरव्यू लिया। और कासमी क्या बोलता है कि हाँ, जहां भी मुनाजरा होगा मैं तो बतौर मुनाजिर अली असगर को उतारूंगा। इसका मतलब कि अली असगर के अलावा कोई इनके अंदर मशहूर और मारूफ मुनाजिर पैदा ही नहीं हुआ। होगा कहाँ से? ताहिर गयाबी की इटारसी मुनाजरे में पिटाई हुई और इटारसी मुनाजरे में इनके नजर मोहम्मद की पिटाई हुई। अब बच्चा कौन? उमर कासमी की अशफाक साहब ने पिटाई कर दी। अब होगा तब ना उतारेगा। तो ऐसा क्या हुआ कि 4-5 दिन के बाद जब इन्होंने देखा इतने जलील और ख्वार हो गए, तो अब भाई अशफाक साहब आपके हाथ जोड़ूं, आप मेरी तायद में हाँ बोल दें। तो उसने बोल दिया। यही चीज मैंने जब उससे पूछी उसने मना कर दिया। अब देखिए खुदा की शान ये हुई उसमें कि अल्लाह ने इसके मुफ्ती के मुंह से उसके ऊपर लानत भेज दी। इसका मुफ्ती आखिरी में कहता है सलाम अलैकुम, इसका माना होता है लानत हो तुम पर। ठीक तो अल्लाह ने खुद लानत, तेरी तो शिकस्त हो गई जाहिल। अब मेरी बात पूरी हो गई, सामाइन इकराम इसको सुन लेंगे, तेरी तो शिकस्त हो गई। तो बीच में बोल पड़ा, फिर बोल पड़ा तू, फिर बोल पड़ा, फिर बोल पड़ा तू, फिर बोल पड़ा। अभी मेरा 2 मिनट पूरा नहीं हुआ। इसने अभी उसूल बनाया, उसूल बनाने से शिकस्त हो चुकी है। अब ताहिर भाई, ताहिर भाई, ताहिर भाई, अब इसको 2 दिन का टाइम देता हूँ। ये अपनी आईडी और तायदनामा भेजेगा। दिल्ली आने के लिए इसने चैलेंज किया, मैंने इसका चैलेंज एक्सेप्ट किया है। और अगर ये अब नहीं भेजेगा तो ये हरामी और इसकी शिकस्त। अब इसका फोन रख दीजिए, हो गया इसका काम। जवाब दे रहा हूँ। रख दीजिए इसका फोन। देखिए सामिन इकराम, झूठ की भी इंतहा होती है। अब आप देख लें कि जितनी रिकॉर्डिंग मैंने डाली है उसमें इनका पर्दा कैसे फाश किया मैंने। अब ये क्या कर रहे हैं, इनके पास कुछ बचा तो है नहीं, तो आला हजरत की आधी अधूरी इबारत को जो आला हजरत ने इनकी किताबों से खुलासा किया है उसको ये लोग ग्रुपों में डाल के और आला हजरत की तरफ झूठ मंसूख कर रहे हैं। देखो आला हजरत ने ये लिखा कि नमाज में बीवी से जिमा का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी। अब जबकि ये अकीदा सिराते मुस्तकीम में इसके ईसा इस्माइल देहलवी ने लिखा है। अब ये इनका हाल है। अब देखिए स्कैन डालता है इसका मुफ्ती तैयब और बात करने आता है हाफिज। इसका मतलब ये हुआ कि हाफिज जो है मुफ्ती का उस्ताद बना बैठा है। ठीक है, अब सामिन इकराम आप फैसला करें। इतना झूठ और फरेब मकर, जो उसूल इसने बनाया, मैंने तो इसी के उसूल पे पाबंदी की ना। इसने उसूल बनाया था कि तुमने चैलेंज किया है, तुमने चैलेंज बचा गया ये इसका चोरी लेना सब तुमने हाँ, इसने उसूल क्या बनाया था कि जमशेद अली कादरी ने मुझको मुनाजरा की चैलेंज किया तो मैंने एक्सेप्ट किया, तो अब मुझे तायदनामा देने की जरूरत नहीं, उसने मुझे मुनाजिर समझा। तो वही उसूल मैंने बनाया कि जब तूने मुझे चैलेंज किया मैंने एक्सेप्ट कर लिया दिल्ली आने का। अब तो मुझे मुनाजिर की सनद देने की जरूरत नहीं, तूने मुनाजिर समझ के मुझको चैलेंज किया ना। अब रही तेरे मौलाना अशफाक की, तो मौलाना अशफाक का ये झूठ इसने कितना बड़ा बोला कि उसने ये नहीं कहा है कि वो आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है। सामिन इकराम, ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है, ऑन द रिकॉर्ड। मैं उस रिकॉर्डिंग से काट के भी लगा दूंगा इसमें वो अल्फाज, आप सुनेंगे इसको। और इतना बड़ा झूठा मक्कार कज़्ज़ाब, 11 तारीख से लेके 25 तारीख तक इसने कोई जवाब नहीं दिया। और 25 तारीख को ये आया फोन करके, किसी तरीके से छोटी सी रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल के हम ये साबित कर देंगे कि हम मुनाजरा जीत गए। अब देखें आप, मैंने बार बार इसके मुफ्ती से पूछा कि भाई आप अपनी जुबान से तो बोलें, जिस तरीके से रिफायत भाई ने जुबान से बोला। इदारे में तो बाद में जाना, लेकिन उसने जुबान से भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये है इनकी झूठ, फरेब और मकर। तो आप सुने, और मैंने इसको 3 दिन का टाइम दिया है। ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी, 3 दिन का टाइम देता हूँ। 3 दिन के अंदर अगर इसने अपना तायदनामा और अपनी आईडी नहीं भेजी मेरे को तो इसकी शिकस्त और ये हरामी साबित। और खुदा की कसम मैंने इसका चैलेंज एक्सेप्ट किया। ये दिल्ली आए, सामने मेरे बैठे, मैं इसकी नानी याद दिला दूंगा। लेकिन ये खबीस का बच्चा जैसे पहले मुकरा था कि नहीं 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 मैं अब जगह अपने हिसाब से मुतय्यन करूंगा, ये अभी भी मुकरेगा। ठीक है, और अभी तो इन्होंने किताब में जो फंसे पड़े थे तो इन्होंने जान छुड़ाने के लिए मुझसे बात कर ली, लेकिन जान नहीं छोड़ने दूंगा। अभी भी मुझे ब्लॉक करके बैठा हुआ ये। और ये आता है अपने चेलों को ले लेके, 3-3 चेले देखे इसके साथ लाइन पर थे, और बड़ी देर से तीनों बड़बड़ कर रहे थे। अब चला गया इनके मुंह में बरेली का बास। इनकी शिकस्त, जो उसूल इन्होंने बनाया उस उसूल से इनकी शिकस्त भी हुई
और ये हरामी भी साबित हुए। मसला के आला हजरत जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सामीन इकराम, आपने सुना। अब मैं वो रिकॉर्डिंग तो पहले रिकॉर्डिंग में लगा चुका हूँ जो इसके मुफ्ती अशफाक कासमी ने कहा था ये कोई आलिम नहीं है, मैं इसकी तायद कैसे करूँगा, तो वो मैं दोबारा भी लगा देता हूँ, आप उसको सुन लें कि कितना बड़ा झूठा फरेब और मकर है ये, कितना बड़ा झूठा कज़्ज़ाब है कि इसने बोला कि मैंने अपनी तरफ से बात डाली है कि उसके आलिम ने इसको आलिम होने से और मुफ्ती होने से मना नहीं किया। आप सुने, आप मैं डाल रहा हूँ उस रिकॉर्डिंग को। इस अगर से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है, आप उनसे राब्ता करवा दें। अरे मेरी बात तो सुने, हाँ मेरी बात तो सुने। मैंने उनको व्हाट्सएप पे वॉइस डाली कि हाफिज अली असगर से मेरी बात नहीं हो पा रही है, आप मुझे बात करिए, आपको मैं कॉल करूं, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम मुझे कॉल करोगे तो हाफिज अली असगर को मैं लाइन पे लूंगा, ठीक है, क्योंकि उसने मुझे बोला है कि जब भी जमशेद तुम्हें कॉल करे मुझे लाइन पे लेना, ठीक है ना। मैंने उसको फोन किया, फोन करने के बाद मैंने बोला भाई हाफिज अली असगर को लाइन पे लो, उन्होंने मुझे होल्ड पे रखा, कह रहे हाफिज अली असगर अभी बिजी है, बात नहीं करेंगे। ठीक है, जिम्मेदार आप सुने, अरे आप सुने तो सही। आप अभी आपके सामने उन्होंने झूठ बोल दिया, आप जिम्मेदार की बात कर रहे हैं, उन्होंने आपके सामने झूठ बोल के निकल गए कि मैंने गुजरात बुलाया था। उलमा देवबंद का कोई फर्द है, वो आलिम हाफिज कोई है? हाँ तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, वो आलिम ना आलिम है ना फाजिल है, मुनाजिर बना के कैसे उतार दिया आपने मैदान में उसको? नहीं, आपने जिससे तवस्सुल, जिसे जरिया जिसको बनाया था आपने, वो कैसा आदमी था जिससे आप जरिया बनाए थे कि भाई हमारी बात करा दे? आदमी अपने इदारे का, मोतबर इदारे का सदर है, आलिम नहीं है, सदर है जी। देवबंदियों का नहीं, बरेलवियों का नहीं, तो देवबंदियों का बताएं कि देवबंदी जैसे बात करते हैं हाफिज साहब से, तो हाफिज साहब के आदमी से आप बात करते हैं ना। तो मैं आपसे बात करता हूँ, चले आप मुझे बता दें, क्या हाफिज अली असगर को आप मुनाजिर के तौर पे मुनाजिर की सनद देंगे? आप मुझे मोतबर इदारा समझते हैं क्या? तो बस वही बात हो गई ना, आप लोग जिम्मेदारी तो ले नहीं रहे हैं और आप बस कह रहे तहरीर दे दो, तहरीर दे दो। जब तहरीर लिखवाने बंदा बैठा है हाफिज साहब, जब तहरीर लिखवाने बंदा बैठा है, सुनिए, जब तहरीर लिखवाने बंदा बैठा है और तहरीर लिखवा रहा है, उसने क्या क्या तहरीर में लिखा वो भी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं। मोतबर इदारे का मतलब आप अब देखिए सामीन इकराम, ये जो शेर इसने पढ़ा था, ना बाजू खंजर उठेगा ना तलवार तुमसे, बाजू मेरे आजमाए हुए, अब ये किसके ऊपर चस्पा हुआ? अब इसके आलिम ने खुद अपने मुंह से ये इकरार किया कि ना वो कोई मोतबर देवबंद का फर्जन है, ना वो आलिम है, ना फाजिल है। तो मैंने उसको कहा जब वो आलिम नहीं है, जब मोतबर नहीं है, तो तुमने उसको मुनाजिर बना के कैसे उतार दिया? अब ये इसके आलिम के मुंह से। अब मैंने इसको फिर कहा कि आप उसके मुनाजिर की होने की सनद लेते हैं, तो कहता मैं कोई मोतबर इदारा हूँ क्या? अब जाहिल अपनी ज़ुबान से तो बोल। अब देखें इसका झूठ और मकर फरेब मैंने सामने ला दिया आवाम के बीच में। अब मैं कहता हूँ कि ना ये खंजर उठेगी ना तलवार तुमसे, बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, तेरे अशफाक ने लूट ली तमाम देवबंदी की इज़्ज़त, अब आबरू ना बचा पाए अली असगर, डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में। अब आबरू तू क्या बचाएगा? तेरी इज्जत तो जमशेद अली कादरी ने लुटवा दी बड़े बाजार, तू हर तरफ से झूठा साबित हुआ। अब सामीन इकराम, आपकी ज़िम्मेदारी है इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि इन देवबंदी का मकर फरेब जो है आवाम के सामने आए। और मैं फिर इसको चैलेंज करता हूँ कि इसने जो चैलेंज किया मुझको कि मैं दिल्ली आऊँगा 20 तारीख को, इसका चैलेंज मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसकी ज़िम्मेदारी है कि मोतबर इदारे से तहरीर भेजे मुझको और अपना आईडी भेजे। अगर 3 दिन के अंदर इसने नहीं भेजा तो सामीन इकराम ये हरामी, जिस भाई को ये फ़ोन करे बस इसको हरामी कह के पुकारें, क्योंकि इसने खुद इकरार किया रिकॉर्डिंग के बीच में कि हाँ ठीक है। तो हरामी ये साबित होने वाला है, क्योंकि ना ये तहरीर भेजेगा, क्योंकि इसके आलिम ने खुद कह दिया ये कोई मोतबर फर्जन थोड़ी है देवबंद का जो इसको तहरीर मिलेगी। तो सामीन इकराम फैसला खुद करें। जमशेद अली कादरी जो बोलता है डंके की चोट पे बोलता है और जो करता है वो डंके की चोट पे करता है। अब एक रिकॉर्डिंग मैंने इसमें इसलिए नहीं लगाई, बहुत लंबी रिकॉर्डिंग हो जाती। इस रिकॉर्डिंग को ख़त्म करते ही, फ़ोन रखते ही इसके दिलशाद भंगी का फ़ोन आता है जो गाली गलौज में माहिर है, और उससे ये साबित हुआ कि ये दिलशाद देवबंदी जो पर्सनल में और जो फ़ोन पे हमें गालियां बक रहा था, वो इसका मुफ्ती और इसका अली असगर बकवा रहा था। वो इंशाअल्लाह पार्ट 2 अगली रिकॉर्डिंग में मैं आपको सुनाऊंगा, इनकी देवबंदियों के चेले चापड़ों की गाली गलौज। ठीक है, अब आप फैसला करें कि ये देवबंदी मुनाजिर जो अपने आप को बनता है, इसका मुँह काला कर दिया इसके अशफाक ने। अब ये मुंह काला लेकर के जाए और तमाम बरेलवी इसको कहे हरामी की औलाद, हरामी की औलाद, हरामी की औलाद। दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।